बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 एग्जामिनेशन पेपर तर्जुमातुल कुरान मजीद क्लास 8 सालाना वर्जन नंबर ए हमारे को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास पेपर ए के अंदर 10 एमसीक्यूज हो गए, पेपर बी के अंदर 40 नंबर का पेपर है और टोटल 50 नंबर का ये पेपर होगा। इस आलिफ के अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज है, हर एमसीक्यूज का एक नंबर दिया जाएगा। ये वर्जन नंबर ए दिया हुआ है। ये हमारे पास एक गैस पेपर है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये मेरे पास फाइनल टर्म का पेपर है। हाँ, इसमें से पेपर बन के आएगा, लेकिन यही पेपर कन्फर्म है, इसका कन्फर्म नहीं है। लिहाजा काफ़ी जो स्टूडेंट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होते हैं कि सारी का वर्जन ए बी सी डी ई सारे वर्जन भेजे। तो भाई ये हमारे पास जो वर्जन नंबर ए है, ये एक किस्म का गैस पेपर है। ये बाकायदा फाइनल पेपर नहीं है, ये गैस पेपर है। इसमें से पेपर बन के आएगा। अगर आप लोग ये पेपर तैयार कर लेते हैं, ये मेरे पास टोटल 3 वर्जन है, अगर आप ये 3 वर्जन तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब इस आलिफ मेरे पास कहा जा रहा है, आले फिरौन की मिसाल से हमें सबक मिलता है इबरत का। तूर पहाड़ वाक़या है मिस्र में। सूरतुल कलम में कलम की कसम इशारा करती है इल्म की अजमत की तरफ। क़यामत के दिन इंसानों की तरह जवाबदा होगे जन्नात में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 11 देखे सितारे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रात को हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास आए रोते हुए। अल्लाह ताला ने जिस नबी को 12 बेटे अता किए हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद के पास रोते हुए पहुंचे रात के वक्त। रूहुल्लाह का खिताब अता किया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। मसीह लक़ब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। ये थे मेरे पास 10 एमसीक्यूज़। अब हम इसकी जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसे भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट मेरे पास 40 नंबर का है। हमारे पास सब कुछ पेपर के मतलब इंस्ट्रक्शन दी हुई है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर सवाल नंबर 1 है और वहाँ पे ए बी सी पार्ट हमें नजर आएगा जो कि बी एच तक जा रहे हैं। हर एक जो क्वेश्चन होगा ये 2-2 नंबर का होगा। आपने क्या करना है, इसमें से कोई से 5 सवालात को हल करने होंगे। उसके बाद ये मीनिंग है, अपने अल्फाज के मीनिंग लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ आयात है जो आप लोगों ने इनके तर्जुमे लिखने हैं और उसके पास हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन है ए और बी जो आपने हल करना है। इस्लाम का तारुफ व सूरत रहमान के मज़ामीन पर नोट। अब इनके जो आंसर है हम इनके आंसर भी आपके साथ शेयर करते हैं। आंसर में पहला सवाल है जी, सूरतुल वाक़या के मुताबिक क़यामत के दिन अंजाम के लिहाज से इंसान कितने ग्रोह में तकसीम हो गए। जवाब है सूरतुल वाक़या के मुताबिक आखिरत में अंजाम के लिहाज से इंसान 3 ग्रोह में तकसीम हो जाएंगे। पहला ग्रोह मुकर्रबीन का, दूसरा आम मुसलमानों का और तीसरा ग्रोह काफरों का होगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, सूरतुल वाक़या में अहले जहन्नम को दिए जाने वाले 2 अजाब कौन से हैं। जहन्नम की सख्त गर्म हवा में होगे, प्यास की शिद्दत से बेहाल होगे, पीने के लिए गर्म खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, खाने के लिए जकूम कांटेदार दरख्त दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि कोई हमारे साथ जितना भी बुरा सलूक करे हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। यही अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अफ़ो दरगुज़र की आला मिसाल है। नेक्स्ट मेरे पास डी पार्ट है, सूरतुल जिन की रोशनी में जन्नात का मुख्तसर तारुफ लिखे। जन्नात अल्लाह ताला की एक अक्ल व शऊर रखने वाली कौम है। जन्नात को इंसानों से पहले ज़मीन पर भेजा गया। जन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया। इनमें भी ईमान लाने वाले और कुफर करने वाले होते हैं। जन्नात दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। जन्नात में भी मर्द और औरत होते हैं और औलाद का सिलसिला होता है। नेक्स्ट ई पार्ट है, सूरतुल दुखान में किस दुए का जिक्र किया गया है। इस सूरत में क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाले दुए का जिक्र है। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है, मक्का मुकरमा में कहत साली दूर करने के लिए अहले मक्का ने क्या किया। इस वक्त मक्का में शदीद कहत साली हुई और मक्का के लोग चमड़ा तक खाने पर मजबूर हो गए, तो अबू सुफियान के जरिए काफरों ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन से दरख्वास्त की कि कहत दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। हम वादा करते हैं कि अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबिय्यीन की दुआ की बरकत से कहत दूर फरमा दिया। सूरतुल मुल्क के मज़ामीन में से कोई एक मज़मून लिखे। सूरतुल मुल्क में बताया गया है कि ये दुनिया एक दिन अपनी इंतहा को पहुंचेगी। इस सूरत में कायनात के बादशाह अल्लाह ताला की कुदरत और अजमत का बयान है। सूरतुल वाक़या में मौत के वक्त की जो मंजरकशी की गई, इससे हमें क्या सबक मिलता है। मौत एक अटल हकीकत है, हर इंसान को मौत का जायका चखना है। हमें अपनी मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए और इसकी तैयारी रखनी चाहिए। नेक अमाल करने चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल हो जाए। नेक्स्ट मेरे पास अल्फाज है और इसके अपने मीनिंग लिखने हैं। तो पहला जो वर्ड है उसका मीनिंग है फर्श, दूसरा है बड़ी हिकमत वाला, नेक्स्ट है सूरज
اور راستے۔ نیکسٹ ہے مقررین قابو میں لانے والے، نیکسٹ کا ہے شہر، اس کے بعد ہے چوپاہے، اس کے بعد ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 3 کے اندر ہمارے پاس آیت پہلے دی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے جی تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ، اور تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا اور ہمیں طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ جو بی میرے پاس آیا تھا اس کا ترجمہ ہے جی حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو براہ غالب بڑی حکمت والا ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نیکسٹ سی آتا ہے، سی آیت کا ترجمہ دیا ہوا ہے حالانکہ اس نے تمہیں حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، اور اس اللہ نے ان میں چاند کو روشن فرمایا، اور اس نے سورج کو چراغ بنایا۔ نیکسٹ میرے پاس ڈی پارٹ ہے، ڈی پارٹ کا آپ لوگوں کے ترجمہ سامنے موجود ہے۔ اور بے شک وہی رات ہنساتا اور رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور زندہ فرماتا ہے، اور بے شک اس نے نر اور مادہ کے جوڑے پیدا فرمائے۔ نیکسٹ ای پارٹ ہے، ای پارٹ کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنے خواب کو ذکر نہ کرنا اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نیکسٹ میرے پاس سے پارٹ اے ہے، سوال نمبر 4 کا حدیث علیہ السلام کا تعارف تفصیل سے بیان کرے تو وہ جو تعارف ہے وہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ حدیث علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین میں بیت المقدس کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ حق کی دعوت کی، جس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ علیہ السلام کے چند موضوع معروف ہیں۔ سورۃ الرحمن کے مضامین پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، تو وہ نوٹ ہے وہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، آپ لوگوں نے ان کی اسکرین شاٹ لے لینی ہے اور آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ یہ تو میرے پاس ترجمہ القرآن ایگزامینیشن پیپر سالانہ ورژن نمبر اے۔